जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे राष्ट्रीय एकता के विषय में। ठीक है, राष्ट्रीय एकता होता क्या है, इसका क्या लाभ है, इन सभी बातों को इस वीडियो में जानने वाले हैं। क्योंकि आजकल क्या है, ज़्यादा ही भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हिंदू मुसलमान में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इसका भी रीज़न हम लोग कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसका क्या कारण है, इन सभी को भी इस वीडियो में जानने वाले हैं। यदि आपके परीक्षा में आ जाए एस्से लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए राष्ट्रीय एकता पर, तो उसको कैसे लिख सकते हैं। अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो कुछ अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेगी और उसमें कुछ अंतर समझ में आएगा कि आखिर यह रीज़न क्या है इन दोनों को लड़ने का। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि राष्ट्रीय एकता जो बोले हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, यह होता क्या है राष्ट्रीय एकता। तो राष्ट्रीय एकता का मतलब क्या होता है, मिलजुल कर रहना। ठीक है, एक साथ रहना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय एकता कहलाता है। नेशनल यूनिटी, इट इज़ कॉल्ड नेशनल यूनिटी। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय एकता, एक साथ रहना या मिलजुल कर रहना। अब है इसका लाभ समझते हैं। तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। राष्ट्रीय एकता का जो है ना, बहुत सारा लाभ है। ठीक है, हमारा देश क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष नहीं समझ में आया होगा तो समझ लीजिए, धर्मनिरपेक्ष होता क्या है। धर्मनिरपेक्ष उस देश को कहते हैं जहाँ पे सभी धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, कई धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। जैसे कि है हमारा देश जो है भारत, क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। तो भारत में क्या, हिंदू धर्म भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। तो ये अनेकों धर्मों के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, और हमारा संविधान में लिखा भी है कि ये भारत में क्या है, सभी धर्म के लोग रह सकते हैं। जब हमारा बंटवारा हो रहा था, देश का बंटवारा हो रहा था, तो उस समय महात्मा गांधी बोले थे कि यहाँ पे क्या है, जो मुसलमान यहाँ रहना चाहते हैं वो यहाँ पे रह सकते हैं, जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे सभी धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ पे रह रहे हैं। उसका भाषा अलग है, उनका जो है धर्म अलग है। कोई मस्जिद में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई गिरजाघर में जाता है, कोई चर्च में जाता है। तो सभी क्या कर रहे हैं, अपने अपने धर्म को अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। ठीक है, तो एक जैसे क्या होता है, एक जो फुलवारी होता है उसका शोभा हर एक फूल मिलकर करता है, उसका शोभा बढ़ा देता है एक एक फूल मिलकर। ठीक उसी प्रकार हमारे देश की जो शोभा बढ़ा के रखा हुआ है, यही सभी धर्मों के मानने वाले लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं और सभी में एकता का कुछ देखा जाता है भाग। तो इसीलिए हमारा देश की शोभा क्या है, और ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, इन लोगों में मतभेद रहता है। ठीक है, ये लोग एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। ठीक है, इसके पीछे का कारण भी समझना है आपको कि ये कारण क्या है, क्यों एक दूसरे से लोग झगड़ने लगते हैं। तो देखिए, इसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है पॉलिटिशियन लोग, जो पॉलिटिक्स करते हैं, जो राजनीति करते हैं, वो लोग उसका मेन रीज़न होता है। क्योंकि इसमें अगर देखा जाए भारत में तो बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं यहाँ पे। ठीक है, और हम लोग क्या समझते हैं, वो लोग मूर्ख समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बिहार के लोगों को मूर्ख समझते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन पैदा करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ होता है भेदभाव, वह हिंदू मुसलमान को एक दूसरे से लड़वाते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें हमारे ओवैसी साहब को, तो ओवैसी साहब क्या है, वो ज़्यादा अपने धर्म के बारे में सोचेंगे, सिर्फ मुसलमान धर्म के बारे में सोचेंगे। ठीक है, उन्हीं के बारे पर मतलब कि वो अपने बातों को जिक्र करेंगे कि ये इसका मुसलमान का ये हो रहा है, मुसलमान का शोषण हो रहा है, तो मुसलमान खतरे में है। इन सभी बातों को बोल कर मुसलमान को लगता है क्या कि नहीं, सच में हम खतरे में चल रहे हैं, पूरा डेंजर जोन में चल रहे हैं। ठीक है, उसी तरह इधर भी है, हिंदू साइड में भी है। हिंदू में भी क्या है, अमित शाह है, उसके बाद क्या है, योगी आदित्यनाथ हो गए, और भी ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में सोचते हैं। ठीक है, और वो अपने धर्म की खूब तारीफ़ करेंगे कि, और वो सभी लोगों को लगेगा क्या, जो भी धर्म का तारीफ़ कर रहा है हिंदू धर्म का, उन लोगों को लगेगा नहीं, ये हमारे पक्ष में बोल रहा है, ये हमारे सपोर्ट है, हमारे धर्म को आगे ले जा रहा है। अरे कहाँ ले जाएगा आगे, कहाँ जाना है तुम लोगों को, हिंदू और मुसलमान जो है, तुम लोग कहाँ जाना है आगे बढ़ के। तुम लोग अगर एक साथ रहेगा तब न जाके हमारा देश जल्दी विकास करेगा।
और वो सभी लोग ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप लोग आराम से उस फेरा में पड़े हुए, उस चक्रव्यूह में पड़े हुए कि नहीं हमारा धर्म का ज़्यादा विकास हो रहा है, हमारा मंदिर बन रहा था, हमारा मस्जिद बन रहा है इधर। अरे ये सब क्या चीज़ है? आप लोग इसके बारे में सोचिए कि हमारा देश विकास कितना कर रहा है। जो बिहार है, बिहार का पहले प्रति व्यक्ति आय कुछ ज़्यादा ही था, लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों? बिहारी को लोग मूर्ख समझे हुए हैं, यहाँ पे बिहारी को मूर्ख समझ के चल रहा है, इसलिए कोई भी आता है और बैंड बजा के चला जाता है। तो आपको सोचना होगा, जो भी लोग मतलब कि बोल रहे हैं अपने धर्म के बारे में सिर्फ, या जो भी मुसलमान है, मुसलमान अपने धर्म के बारे में जो बोल रहे हैं, तो उनको सोचना है क्यों ऐसा बोल रहे हैं। हमको धर्म से ज़्यादा मतलब कि ये नहीं लगाव रखना है, हमको देखना है कि हमारा विकास कितना कर रहा है सरकार। इस पर अगर बातें ज़्यादा होने लगेगी तो उसके दिमाग में भी ये सभी बातें फिट हो जाएगी, नहीं अब ये लोग अपने धर्म से लेकर नहीं, लेकिन ये छूटने वाला कभी नहीं। ठीक है, बहुत ऐसे टीचर भी कहते हैं ये धर्म का जो है ना, चोला जो पहन के चलते हैं लोग, ये कभी ये जाने वाला नहीं। सोचिए, हम ये नहीं कहते कि धर्म को मत मानिए, धर्म को मानिए सब लोग, लेकिन क्या कीजिए, अपने धर्म पर विश्वास कीजिए, अपने धर्म को पूरा मनाइए, जो भी कीजिए अपने धर्म में। लेकिन आप अपने धर्म को मान रहे हैं और दूसरे धर्म का हिनाई कर रहे हैं कि नहीं उसका धर्म ठीक नहीं है, वो खराब है, वो कैसा धर्म है, वो काफिर, इस तरह की बातें आप लोग नहीं कीजिए। इस तरह से क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। हिंदू धर्म भी है तो हिंदू लोग सोचते हैं कहते कि नहीं हमारा जो देश है ना हिंदू राज बन जाएगा। ये क्या है, बन जाएगा तो क्या उस समय भेदभाव नहीं होगा, उस समय लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, उस समय भी होगा। आपको सिर्फ सोचना है कि हम कितना विकास कर रहे हैं, हम अभी किस हाल में हैं। अगर हम लोग का प्रति व्यक्ति आय जो है ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, हमारा परिवार भी सही से चल पाएगा। हम लोग को जीना कितना दिन है, 70 से 80 साल अब जीना है, 60 कोई 60 साल में चला जा रहा है दुनिया से। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को देखना है कि हम लोग को 60-70 साल जीना ही है, और हम लोग क्या करेंगे, हिंदू राज करेंगे, वो मुसलमान राज करेंगे, हम लोग को तो चले जाना है। अब हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो किस तरह रहेगा, तो वो भी इसी तरह करेगा जो ऐसे आप लोग किए थे। पॉलिटिशियन सब तो यही चाह रहा है कि लोग इस तरह भेदभाव करते रहे और उसमें अपना काम निकालते रहे। हम जो क्या कर रहे हैं देश के लिए, क्या नहीं कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे, और ये डिस्क्रिमिनेशन पैदा करते रहे, वो क्या करें, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहे और उसमें अपना उल्लू सीधा करते रहे। तो ये पॉलिटिशियन सब चाहता है। आपको इन बातों पर ज़्यादा जोर नहीं देना है कि हम हिंदू हैं और वो मुसलमान हैं। आपको इन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना है कि हमारा देश कितना विकास कर रहा है। ठीक है, पिछले साल की अपेक्षा इस साल कितना विकास हुआ हमारे देश में, कितना रोड बना है, कितना सड़कें बना है, कितना एयरपोर्ट बना है, कितना विश्वविद्यालय बना है। ठीक है, कितना हॉस्पिटल्स बना है। इन सभी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसे क्या होगा, अगर इस सब से सवाल आप पूछेंगे सरकार से तो अब वो समझ में आएगा नहीं, अब ये बिहारी लोग क्या है, मूर्ख नहीं रह गए। अब ये समझ रहे हैं कि हमारे लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, धर्म ज़्यादा ज़रूरी है कि विकास ज़्यादा ज़रूरी है, ये लोग समझ जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को आपको सोचना होगा, तब जाकर क्या होगा, हमारा देश आगे जाएगा। ठीक है, आज क्या है, अगर एक परिवार का बात करें, एक परिवार में जब एकता रहता है, सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, तो उस परिवार को देखिएगा बहुत जल्दी से विकास कर रहा है, बहुत तेज़ी में विकास कर रहा है। ठीक है, लेकिन वही परिवार जब एक दूसरे को अलग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके अलग अलग हो जाते हैं, तो क्या होता है, धीमे 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 विकास करता है। तो आप लोग हमेशा सोचिए कि एक साथ मिलकर रहें।